नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम फाइनल स्टेटमेंट बतला रहे हैं। फाइनल स्टेटमेंट के क्रम में हम क्वेश्चन बतला रहे हैं आप लोग को। देखिए, हमारे चैनल पे सेमेस्टर 1 का और भी चैप्टर पहले से ही अपलोड है, जैसे ब्रांच अकाउंट, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये सब चैप्टर पहले से अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फाइनल स्टेटमेंट में हम पिछले क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन तक बतलाए थे आप लोग को। अब आगे बतलाने का क्रम जारी रखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अप्रिसिएट कीजिए। तो चलते हैं आगे। आज हम आप लोग बतलाने जा रहे हैं एडजस्टमेंट के विषय में। एडजस्टमेंट जिसको हिंदी में हम समायोजन कहते हैं। एडजस्टमेंट इसको हिंदी में हम लोग समायोजन कहते हैं। समायोजन एडजस्टमेंट क्या होता है? हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, हम लोग ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस, ऐसे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बना के दिया रहता है। यहाँ पे लिखा रहता है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, मतलब सब चीज, सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ रहता है। और इस ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया रहता है उसी को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, उसी को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसके लिए हम एक एक एडजस्टमेंट को पहले बढ़िया से समझेंगे। एडजस्टमेंट क्या होता है? हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो एडजस्टमेंट, जितने तरह का एडजस्टमेंट होता है सब एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसको हिंदी में बोलते हैं हम अदत्त व्यय। अदत्त व्यय। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम हम ड्यू भी लिखा रहता है, ड्यू एक्सपेंसेस। अनपेड, अनपेड एक्सपेंसेस, ओइंग एक्सपेंसेस, सब आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। जैसे पापा को हम डैडी भी बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं, बाबूजी भी बोलते हैं, उसी तरह आउटस्टैंडिंग का ये 4 फॉर्म नाम में से कोई भी नाम दे सकता है। आउटस्टैंडिंग भी दे सकता है, ड्यू या अनपेड या ओइंग भी दे सकता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल बोलता है, नियम बोलता है इसका रूल, ऐड कीजिए। ऐड मतलब जोड़िए। जिसका आउटस्टैंडिंग है उसको यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जोड़िए, ऐड करेंगे। और इस कोई भी एडजस्टमेंट का 2 जगह काम होता है, 2 जगह उसको शो किया जाता है। इसके बाद फिर इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। ये आउटस्टैंडिंग का रूल है। अब आइए, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज को हम लोग पूर्व
दत्त व्यय कहते हैं, पूर्व दत्त व्यय। प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा नाम एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस है। अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मतलब प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब होता है रेंट हमको 1000 रेंट देना था, लेकिन हमने 800 रुपये ही रेंट पेड किया है। फिर से समझिए, रेंट 1000 रुपये देना था, लेकिन हमने 800 रुपया 800 ही रेंट पेड किए हैं, तो 200 रुपये जो बाकी रह गया, ड्यू हो गया, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। तो रूल बोलता है उस 200 रुपये को जोड़िए और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाइए। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? रेंट को ही मान लीजिए रेंट देना था 1000, रेंट देना था 1000, लेकिन रेंट हमने दे दिया 1500। 1000 रुपये किराया देना था, लेकिन हम 1500 रुपये किराया दे दिए। कितना ज़्यादा किराया दे दिए? 500 रुपया। ये 500 रुपये जो है वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज का दूसरा नाम है एडवांस एक्सपेंसेज या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज। इसका रूल क्या बोलता है? इसका रूल बोलता है घटाइए, घटाइए। इसका रूल बोलता है घटाइए। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाइए, एसेट साइड दिखाएं। बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, इस लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो ये 2 चीज बतलाएं हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज। तीसरा है एक्यूर्ड इनकम, एक्यूर्ड इनकम। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपार्जित आय, उपार्जित आय। उपार्जित आय को हम लोग अर्न इनकम भी बोलते हैं, अर्न इनकम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। हमने मकान किराए पे लगाया था, मेरा रेंट, हमको रेंट रिसीव होना चाहिए था 1000। रेंट कितना रिसीव होना था? 1000, लेकिन रेंट रिसीव्ड हुआ मात्र 700। रेंट कितना रिसीव हुआ? 700। तो 300 रुपया रेंट अभी भी हमको मिलना बाकी है। ये होता है एक्यूर्ड इनकम। कमा लिए, इनकम कमाया गया है, लेकिन मिला नहीं है। उसी को हम लोग बोलते हैं उपार्जित आय। इसका रूल क्या बोलता है? इसका रूल बोलता है घटाइए, ऐड कीजिए, जोड़िए। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाइए, एसेट साइड दिखाइए। अब आता है तीसरा अनएक्यूर्ड, अनएक्यूर्ड इनकम, अनएक्यूर्ड इनकम, अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय। इसका दूसरा नाम है अनअर्न्ड इनकम, और इसका नाम है एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। मतलब रेंट रिसीव होना था हमको 1000, रेंट रिसीव होना था 1000, लेकिन हमें रेंट रिसीव हो गया 1100। किराया हमको मिलना था, प्राप्त होना था 1000 रुपया, लेकिन किराया प्राप्त हो गया 1100 रुपया। 100 रुपया एक्स्ट्रा किराया प्राप्त हो गया। उसी को अनएक्यूर्ड इनकम कहते हैं, अनुपार्जित आय कहते हैं। इसका रूल बोलता है घटाइए। इसका रूल क्या बोलता है? घटाइए। और इसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड दिखाएं, लायबिलिटी साइड दिखाएं। ये मेरा चौथा एडजस्टमेंट था।
देखिए सारे एडजस्टमेंट को अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 4 एडजस्टमेंट बताएं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद बतलाते हैं। देखिए अगला बतलाने जा रहे हैं एडजस्टमेंट, आप लोगों को 4 एडजस्टमेंट बतलाया गया है। ये सारे एडजस्टमेंट को दिमाग में रखना है हम लोग को, और बनाते बनाते क्वेश्चन को बनाते बनाते हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सारे एडजस्टमेंट कैसे कैसे दिखाया जा रहा है। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ह्रास, ऐसे बोलचाल के भाषा में घिसावट कहते हैं, घिसावट। ये 5वां एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसके मूल्य में जो कमी आता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एसेट्स वैल्यू डिक्रीज बाय कंटिन्यू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कैसे शो किया जाता है, डेप्रिसिएशन का रूल क्या है? रूल, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट्स से घटाया जाता है, घटाया, जिस सब एसेट में डेप्रिसिएशन होता है उसे घटाया जाता है। ये डेप्रिसिएशन का रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे पहले डेबिट में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद बैलेंस शीट में जाते हैं, और जिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन है उस एसेट्स में से ये डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है। आता है चौथा इंटरेस्ट, छठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या होता है? रूल, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल में, कैपिटल में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या है कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से हम लोग जोड़ देते हैं। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका रूल क्या है? रूल क्या है? इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, डेबिट नहीं क्रेडिट साइड, इसको क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में ड्राइंग्स में जोड़कर, ड्राइंग्स में जोड़कर कैपिटल से घटाया जाता है, घटाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये रूल है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पहले दिखाया जाता है, देन उसके बाद बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जब कैपिटल से ड्राइंग्स को लेस करेंगे ना तो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसमें जोड़ दिया जाएगा ड्राइंग्स में, देन उसको कैपिटल से घटाया जाता है। अब आता है
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। कभी कभी हम लोग लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट बाकी रह जाता है, तो उसका रूल क्या है? इसका रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड दिखाया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन को। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लोन में इस इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये कुछ एडजस्टमेंट बतलाए हैं आप लोगों को, 8 एडजस्टमेंट बताए, 8 एडजस्टमेंट बतलाए हैं। इस सारे एडजस्टमेंट को दिमाग में हम लोग को रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को हम, जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट को पहले दिमाग में हमको रखना है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये सारे एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं। और भी एडजस्टमेंट है जो हम आगे चल के आपको हम बतलाएंगे। आज इस 8 एडजस्टमेंट को बढ़िया से ध्यान में रखना है और इसको कॉपी में नोट कर लेना है। देन अगले लेक्चर में जब इसका क्वेश्चन बतलाएंगे तो बतलाएंगे एडजस्टमेंट को कैसे कैसे क्या किया जाता है। इस सारे रूल पे, जो रूल बतलाए हैं उसी रूल पे सारे एडजस्टमेंट का फॉलो होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।